पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओ नमो भगवते वासुदेवाय। ओ नमो भगवते वासुदेवाय। ओ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकी मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारणं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे नमः। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। भक्तिदान सरस्वती महाराज की स्टोरी है चीटिंग अ ब्लैक स्मिथ विथ हरे इंफीरियर कृष्णा। स्टील। हरे कृष्णा। तो इंफीरियर स्टील ठीक है। So a tradesman wanted to present himself as very intelligent. He appeared to be adept in making a fool of others by dint of his cunningness. अभी क्या होता है ना, कुछ लोग होते हैं ट्रेड करने वाले मतलब शिप से कोई सामान यहाँ से वहां लेके जाएंगे, वहां से यहाँ लेके आएंगे, कभी कभी इधर का सामान उधर बेचेंगे, उधर का सामान कहीं और बेचना है। तो कभी कभी क्या लगता है ना इनको कि हम तो किसी को भी उल्लू बना सकते हैं, मैं तो बड़ा स्मार्ट हूँ। और एक्चुअली ऐसे लोग भी होते हैं कि इनको क्या लगता है कि एक बार अगर उन्होंने 2 रुपए की चीज अगर किसी को 200 रुपए को बेची तो ये लोग बड़े स्मार्ट हो गए। इनको लगता है कि अरे सामने वाले को पता भी नहीं था ये 2 रुपए की चीज है और मैंने इसको 200 को बेची। देखो लोग कितने बेवकूफ हैं, ऐसे वैसे। उसको पता नहीं होता जिसने 200 में खरीदी है उसके लिए 200 रुपए ही 2 रुपए के बराबर है। उसके लिए तो उसके पास होंगे 20,000, 20,000 में से 200 उसके लिए 2 रुपए के बराबर हो जाता है। लेकिन ये जो बेचने वाला होता है उसको क्या लगता है कि मैंने 2 रुपए की चीज 200 रुपए में बेची तो मैं बड़ा स्मार्ट हूँ, मेरे जैसा तो कोई भी अच्छा नहीं है। ऐसा ही एक ट्रेडर था। ट्रेडर कौन होता है? जो इधर का एक सामान लेकर दूसरी जगह पर बेचने वाले इंसान को ट्रेडर कहा जाता है। ठीक है। तो ये क्या क्या समझता ना, अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझता था। वो एक सोच में चला गया था कि मैं तो किसी को भी उल्लू बना सकता हूँ, किसी को भी उल्लू बना सकता हूँ, जो भी आएगा मैं उसको मेरी चीज बेच सकता हूँ। ये उसके दिमाग में आ गया था। तो ही अपियर टू बी, बहुत ही ज्यादा वो दूसरों को बुद्धू समझता था। और अपनी कनिंगनेस थी, कनिंगनेस मतलब अपने अंदर कुछ बुरा करने की इच्छा। देखो एक तो होता है, एक डॉक्टर होता है जो हार्ट सर्जरी करता है। अगर किसी को हार्ट अटैक आया है तो उसको हार्ट सर्जरी करनी पड़ेगी, और वो डॉक्टर अगर उसके लिए 4 रुपए या 10 रुपए मांगता है तो भी मान सकते हैं क्योंकि उसकी जिंदगी दाव पे लगी है। अगर उसकी जिंदगी दाव पे लगी है तो वो 4 रुपए क्या, 4 रुपए की जगह आप 10 रुपए बोलोगे तो भी वो 10 रुपए देगा क्योंकि उसको जिंदा रहना है, इसलिए वो 10 रुपए। तो वो डॉक्टर उस वक्त भले 4 रुपए का काम कर रहा हो लेकिन वो 10 रुपए से भी ज्यादा उस पे ये कर रहा है, एहसान में कृपा कर रहा है। उसकी तो पूरी जिंदगी बचने वाली है,
उसको वापस अपने बीवी बच्चे मिलेंगे, वापस उसको अपना घर संसार मिलेगा, वापस वो घर पे जाके आइसक्रीम गुलाब जामुन जो खाना है वो खा पाएगा, उसकी जिंदगी बच रही है, मतलब वो अपनी जिंदगी जैसे जीना चाहता है वैसे जी पाएगा वो। तो उस डॉक्टर ने 4 रुपए की जगह अगर 10 रुपए लिए तो भी चल जाता है, क्योंकि उसकी जिंदगी बच गई। तो वहां पे कोई गलत नहीं समझ सकता। लेकिन अगर कोई किसी को उसका बुरा ही करना है, चलो मतलब उसके अंदर ऐसा कुछ उसका भला करने की इच्छा नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि इसका भला हो जाए, उसको तो चाहिए कि मेरी ये 2 रुपए की चीज है, सपोज ये 2 रुपए की चीज है और मैंने तो ये 200 को बेचनी है। अब सामने वाले के पास 200, सामने वाले के पास 200 होंगे तो वो देगा, और अगर 200 नहीं है तो वो नहीं खरीदेगा। तो कहीं ना कहीं उसके अंदर ये होता है कि मैं उसका बुरा भी कर सकता हूँ। फिर मैं 200 रुपए की चीज 100 रुपए करूंगा। अच्छा, उसके पास 100 रुपए तो होंगे ना, तो मेरी 2 रुपए की चीज में 100 रुपए को बेच देता हूँ। फिर 100 रुपए, अगर उसके पास 100 रुपए भी नहीं होंगे तो बोलेगा चलो चलो कोई बात नहीं, 50 रुपए दे दो, काम खत्म कर लो। तो ये वाली जो होती है ना, उसमें पता चलता है कि उसके मन में ना ये नहीं है कि मैं अच्छा ये मार्कर देके उसका जिंदगी भला करूँ, वो पढ़ाई में यूज करेगा और अच्छे नंबर लाएगा। उसके मन में ऐसा लंबा विचार होता ही नहीं है। उसके मन में बस इतना होता है कि मैंने 200 रुपए कमाने हैं 2 रुपए के बदले। अच्छा, 200 नहीं तो मैं 100 रुपए कमा लेता हूँ, 100 रुपए नहीं तो मैं 50 रुपए कमा लेता हूँ। तो वो सिर्फ पैसे के हिसाब से सोचता है। अगर वो ये सोचेगा ना कि मैंने ये 2 रुपए की चीज, ये मार्कर है, ये मुझे किसी बच्चे का भला करना है, उसको अपनी पढ़ाई में हेल्प होगा और अच्छे से वो स्कोर करेगा एग्जाम में, उसको याद रहेगी चीजें, अंडरलाइन करेगा, तो अगर वैसा सोचेगा ना तो वो लगाते वक्त ही 2 रुपए की चीज ज्यादा से ज्यादा 10 रुपए को लगाएगा या 15 रुपए को लगाएगा। लेकिन उसने 2 रुपए की चीज पहले 200 को लगानी है, फिर नीचे 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 50 पे आ जाना, देने को तैयार हो जाना। मतलब प्योरली कनिंगनेस है, जहां पे ध्यान पूरा पैसे पे है, वैल्यू पे नहीं है कि उसके बदले आपको क्या मिल रहा है। ये उसके दिमाग में होता नहीं कि मैं बदले में लोगों को दे क्या रहा हूँ। अब ये सच है कि वो 200 रुपए को बेचेगा और वो कोई बच्चा 200 रुपए का मार्कर भी लेके जाएगा और उसके बेसिस पे 99% आएंगे, वो बच्चे को बहुत अच्छे इसमें में एडमिशन मिल जाएगा, तो उसका और भी भला होगा। ये बात अलग है कि अच्छा, लेकिन उसके दिमाग में नहीं है ना, बेचने वाले के दिमाग में होना चाहिए ना कि मैं किसी का भला करना चाहता हूँ ये करके। तब जाके वो 200 रुपए क्या, वो 500 रुपए मांगे तो भी बनेगा, तो भी बनेगा। अगर कोई कहेगा ना कि ये मार्कर यूज करो, इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ यूज करो, इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ यूज करो, जो अर्जेंट याद करना है उसको इस कलर से करो, जो बाद में याद करना है उसको इससे अंडरलाइन करो, जो नहीं याद किया लेकिन फिर भी ऐसे लग रहा है आ सकता है एग्जाम में, उसके लिए ये कलर, ऐसे करके वो सेट बना के अगर 1,500 को भी बेचेगा ना तो भी लोग ले लेंगे। क्योंकि उसके दिमाग में है कि बच्चा पढ़ लिख के उसको अच्छे नंबर मिलकर अच्छे कॉलेज में जाए, तो अभी उसकी सोच अलग है, इसमें कनिंगनेस नहीं है। लेकिन अगर सिर्फ मनी बेस्ड सोच होगी ना कि 200 रुपए आ जाए, 200 नहीं तो चलो 100 आ जाए, 100 नहीं तो चलो 50 रुपए आ जाए, तो ये पूरी तरह अगर वो सिर्फ पैसे के लिए मारकर बेच रहा है ना, तो उसके अंदर वो कनिंगनेस आ जाएगी। फिर वो जो भी उसका मार्कर 50 रुपए को भी खरीद के ले जाएगा तो उसको भी बोलेगा, अपने ही ग्राहक को बोलेगा बेवकूफ है, 2 रुपए की चीज 50 रुपए को लेके चला गया। तो काम हमेशा ऐसा करो जैसे हार्ट सर्जन है, वो तो काम अगर वो 4 रुपए भी ले लेता है, 10 रुपए भी ले लेता है, तो भी लेने वाले को ऐसे लगना चाहिए अरे ये तो मेरे ऊपर मतलब 20 रुपए का काम करा और उसने 10 ही लिए। ऐसे लगना चाहिए, ऐसे काम करना चाहिए, ना कि 2 रुपए की चीज 200 से लेके 50 तक नीचे आनी चाहिए। अगर मन में सिर्फ ऐसी चीज घूमेगी तो कोई भरोसा नहीं करेगा। तो ये ट्रेडर उन लोगों में से था कनिंगनेस वाले, जिसमें वो अपने ग्राहक का भले के बारे में नहीं सोच रहा था, वो सिर्फ अपनी जेब भरने के बारे में सोचता था। और जेब भरने के चक्कर में वो दूसरों को उल्लू समझता था और अपने आप को सबसे होशियार समझता था। ठीक है। तो व्यवसाय करने के भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। समाज का सबसे ज्यादा कस्टमर का जो भला भला करना है, उस हिसाब से आपको काम करना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या हुआ ना, ये अपने आप को बहुत ज्यादा स्मार्ट समझता था, इंटेलिजेंट समझता था और कनिंग भी था। लूटना कैसे है लोगों को, इसी के बारे में सोचता था। उसके बदले क्या देगा इससे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन लूटना पक्का है लोगों को, तो लूटने वाले ट्रेडर होते हैं। So once he managed to get some coconuts from vendor through his usual slyness, एक बार क्या हुआ, उसने एक वेंडर से ढेर सारे कोकोनट्स लेने का प्लान किया।
ठीक है, और उसने कोकोनट्स ले भी लिए। कोकोनट्स मतलब क्या होता है? नारियल। सो नारियल लिए उसने, और बहुत सारे नारियल ले लिए, और उसने फिर से चालाकी दिखाई अपनी, जितने में लेने चाहिए थे उतने में नहीं लिए। सो देन ही वांटेड अ शार्प चॉपर टू ब्रेक देम ओपन। अब उसको क्या चाहिए था ना, कि ये नारियल तोड़ने वाला एक चॉपर चाहिए था। अब वो चॉपर उसको कहीं ना मिले, तो फाइनली बहुत ज्यादा ढूंढते ढूंढते ही फाउंड अ वेरी ओल्ड एंड रस्टी चॉपर इन द कॉर्नर ऑफ हिज रूम। अपने ही रूम में उसको बहुत पुराना चॉपर मिला, जो बहुत उसको गंज लग चुका था पूरी तरह। इतना ज्यादा ये लग चुका था उसको ना, रस्ट हो चुका था। आयरन रस्ट होता है ना, लोहा जो होता है वो रस्ट हो जाता है, तो वैसे रस्ट हो चुका था। तो वो ब्लैक स्मिथ के पास लेके चला गया। उसने बोला, इसको ना, ये जो चॉपर है इससे मैं नारियल काटना चाहता हूँ, लेकिन इसको थोड़ा सा आप शाइन करके दो और पॉलिश करके दो और थोड़ा शार्प भी करके दो, बहुत पुराना है। तो उसने ब्लैक स्मिथ को बोला, ये जो लोहे का है चॉपर, इसको ठीक करके दे दो ताकि मैं नारियल तोड़ पाऊं, और इसको फर्स्ट क्लास बना दो। कहते फर्स्ट क्लास मतलब सबसे अच्छा। सो द ब्लैकस्मिथ टोल्ड हिम दैट ही कुड फोर्ज अ वेरी गुड चॉपर इफ गुड क्वालिटी स्टील वाज गिवन टू हिम। उसने बोला कि अगर आप देते वक्त ही स्टील अच्छा देते तो मैं अच्छे स्टील से बेस्ट चॉपर बना सकता था, लेकिन आपने देते हुए ही मुझे रस्ट लगा हुआ आप एक ऐसे चॉपर दे रहे हो। अब जिसको ऑलरेडी रस्ट लग चुका है, उसको मैं सुंदर कैसे बना सकता हूँ? तो उसने चालाकी की ना, इसने इसने क्या करना था, ये ट्रेड्समैन ने जाके, कि मैंने दिया था, तुम वापस दे रहे हो, तुम तो खराब करके दे रहे हो, तुमने तो अपना काम अच्छा नहीं किया। तो ऐसे करके सामने वाले के ऊपर ही ये लोग ब्लेम करने के लिए रेडी हो जाते। तो जिसके मन में नॉर्मली ऐसे चोर होता है ना, जो हमेशा दूसरों का सिर्फ पैसे पैसे के हिसाब से ही सोचता है कि मैं अपने पैसे कैसे बचाऊं और मैं दूसरों के पैसे कैसे लूटूं, उसके मन में दो ही चीजें होती है। तो तभी आप देखते हो कि वर्ल्ड में ना बार्गेनिंग बहुत चलती है। क्यों? क्योंकि सब लोगों को पैसे बचाने होते हैं। अब जो सब्जी वाला होता है, दाल चावल वाले होते हैं, वो तो हमारा पेट भर रहे होते हैं बहुत ज्यादा हमारे लिए। वो लोग ना सब्जी खाएंगे तो फाइबर बढ़ेगा बॉडी में, विटामिन आएंगे, बहुत ज्यादा हमारी बॉडी को एडवांटेज है। लेकिन बहुत ज्यादा बार्गेनिंग भी वहीं पे होती है, मंडी में ही होती है। तो ऐसे करके आप दिल्ली चले जाओ सरोजनी नगर में, वहां पे बहुत ज्यादा बार्गेनिंग चलती है, किलो किलो के भाव पे ये लोग कपड़े बेचते हैं। तो पहले तो सब लोग बोलेंगे चलो ये सारा पूरा किलो का आपको 10,000 को मिलेगा, फिर 5,000 पे आ जाएंगे, और एंड में आके ये लोग 150 में भी बेचने को तैयार हो जाते हैं। ऐसे तो इनका सिर्फ पैसे के बेसिस पे होता है, तो फिर इनकी क्वालिटी नहीं अच्छी होती। लेकिन किसी किसी को क्वालिटी चाहिए ही नहीं होती, किसी किसी को कोई सोच के ही जाता है कि मैंने 1 किलो कपड़े 150 में ही खरीदने, मैंने उससे ऊपर खरीदना ही नहीं है। तो कोई कोई लोग ना सोच के ही जाते हैं कि मुझे क्वालिटी नहीं चाहिए, मुझे ऐसे ऐसे ही चाहिए। तो यहाँ पे फिर मैच हो जाते हैं लोग। तो यहाँ पे ये जो ट्रेड्समैन था ना, ये ट्रेड्समैन था, उसने जंग लगा हुआ ये स्टील का चॉपर उसको पकड़ा दिया। और फिर इसके मन में ऑलरेडी था कि जब ये अच्छा काम नहीं कर पाएगा तो मैं इसी को ब्लेम करूंगा कि तूने किसी और का चॉपर मेरे हाथ में पकड़ाया है और तुमने अपना काम अच्छा नहीं किया है, तो जो मैंने 5 रुपए दिए थे तुम्हें, वो 5 रुपए मुझे लौटा दो, क्योंकि तुमने तो काम अच्छा नहीं किया। वो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा कि मैंने ही देते वक्त गलत किया है। तो ऐसे फंसाने वाले लोग भी बड़े सारे होते हैं, जिनके अंदर बिल्कुल भी ग्रेटफुलनेस नहीं होती। ग्रेटफुलनेस मतलब अपने अंदर थोड़ा सा थैंक यू वाली भावना होनी चाहिए कि सामने वाले ने आपका प्रॉब्लम सॉल्व किया, लेकिन ये नहीं होता उनके अंदर। तो ये वाला जो होता था ब्लैक स्मिथ ने उसको मुंह पे बोल दिया कि आप लाते वक्त ही ऐसा स्टील लाए हो, अगर अच्छा स्टील लाते तो मैं बेस्ट चॉपर बना के देता, लेकिन आपने तो रस्टी वाला स्टील ला के दिया है। अब इसको अच्छा बनाने के लिए मुश्किल है, ज्यादा काम करना पड़ेगा, ज्यादा काम करना पड़ेगा तो ज्यादा भाव लगेगा, और ज्यादा भाव लगेगा तो क्या आप देने को तैयार हो? ऐसे करके उसके अंदर वो उसने बोला। सो देन क्लेवर ट्रेड्समैन प्लेड अ डबल गेम। तो ये ट्रेड्समैन था ना, वो बड़ा डबल गेम वाला था। तो डबल गेम मतलब मन में ना ऐसे दो चीजें, दो थॉट्स एक साथ चलाने वाला, तो कुछ होता है डबल गेम खेलने वाले। तो उसने ब्लैक स्मिथ को कहा कि मैं स्टील मर्चेंट हूँ और मेरे पास बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटी वाला स्टील मेरे स्टॉक में है, मैं तुम्हें देना चाहूंगा एक्स्ट्रा अमाउंट में। वो एक्स्ट्रा स्टील है, वो मैं तुम्हें देना चाहूंगा, लेकिन अगर तुम मुझे एक चॉपर फ्री ऑफ कॉस्ट में दोगे तो। देखो ये तो होती है चिंदीगिरी।
मतलब सीरियसली उसने कहा कि तुम अगर मुझे फ्री में दोगे ना ये चॉपर बना के, तो मेरे पास तो, मैं तो स्टील का मैन्युफैक्चरर हूँ, मैं तुम्हें डिस्काउंटेड रेट में ज्यादा से ज्यादा स्टील की शीट्स दे दूंगा और तुम्हें तुम्हारा फायदा भी होगा। बस अभी के लिए जरूरत के समय पे तुम एक अच्छा सा चॉपर बना के दे दो मुझे, अपने पास जो स्टील है उसका अच्छी क्वालिटी का, और फ्री में करा दो। तो मतलब उसको तो फ्री में चाहिए, वो धोखा भी देने वाला है, वो उसको नई स्टील की शीट्स लाके भी नहीं देने वाला, क्योंकि ये ट्रेडर उसके पास है ही नहीं ये सारा सामान। बोलने के लिए बोल रहा है, उसका होगा कोई कांटेक्ट जिससे वो ला के दे देगा, लेकिन अपने मन से ये बोल रहा है कि मैं फ्री में, तुम दे दो मुझे। तो ऐसे होते हैं कनिंग लोग, जो फ्री में चाहते भी है, फ्री में कुछ लोग कम कम में देने के लिए भी तैयार होते हैं, लेने वाले को भी फ्री में चाहिए होता है, देने वाले को भी थोड़ा सा ही चाहिए होता है, पैसे के बारे में ही सोच रहा है। तो जहां पे सिर्फ पैसे के बारे में सोच के लेन देन होती है, वहां पे कनिंगनेस आ जाती है। जहां पे सिर्फ पैसे की सोच आई, वहां पे कनिंगनेस आई। जहां पे सिर्फ पैसे की सोच नहीं आई, वहां पे कनिंगनेस नहीं आई। तो ये वही हो गया कि डॉक्टर ने तो किसी की जान बचानी है, हार्ट हार्ट सर्जरी करके, तो वहां पे कनिंगनेस कौन सी बात है, वो तो जान बचा रहा है किसकी। अब वो 4 के 10 करे तो भी चलेगा, जान बचा रहा है वो। तो इस तरीके से, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया कि ये तो पूरे ही पैसे लूट रहा है, अभी उसको तो फ्री में चाहिए। पहले तो सस्ते में दे रहा था, अभी फ्री में ही चाहिए उसको। सो उसने कहा कि मैं तुम्हें एक्स्ट्रा स्टील दूंगा, प्रोवाइडेड तुम मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट में ये चॉपर बना के दे दो। ऑफ कोर्स यू मे कीप द एक्स्ट्रा स्टील, कहते कि तुम फिर मेरे, मैं जो स्टील दूंगा ना, एक्स्ट्रा स्टील अपने पास ही रख देना। तो मैं तुम्हें स्टील, एक्स्ट्रा स्टील भी दे रहा हूँ और डिस्काउंट भी दे रहा हूँ, और जो भी मिलेगा ना उसमें से मैं लेबर चार्जेस भी आप ले लेना, मैं आपको लेबर चार्जेस उसी स्टील के इसमें आपको करके देता हूँ। So I can assure you that nowhere in India you will find such excellent steel। उन्होंने बोला पूरे इंडिया में आपको इतनी अच्छी स्टील कहीं पे भी नहीं मिलेगी, मैं ही अच्छी स्टील देता हूँ, मैं आपको स्टील भेज देता हूँ। बहुत कॉस्टली है ये स्टील, आपको पता है ये स्टील बहुत कॉस्टली है, लेकिन मैं आपको देने को तैयार हूँ। ऐसे किया क्योंकि उसके मन में तो सिर्फ पैसा पैसा घूम रहा था। तो आफ्टर डिलीवरिंग सच आर्टफुल लैंग्वेज द ट्रेड्समैन इन फैक्ट सेंट अ कंडेम्ड थर्ड रेट शीट ऑफ आयरन। अब इतना अच्छी अच्छी बातें की उसने, हाई स्टैंडर्ड बातें की, और जब शीट बेचने की भेजने की बारी आई, तो उसने क्या किया, बिल्कुल लो स्टैंडर्ड वाली लोहे की शीट भेज दी उसके पास, अपने बेटे के हाथों ब्लैक स्मिथ के पास भेज दी, जो पुरानी पड़ी हुई थी उसके पास गैराज में। तो वो पुरानी वाली थर्ड रेट शीट उसके पास भेज दी। तो जस्ट ग्लांसिंग एट द पीस ऑफ आयरन द ब्लैक स्मिथ रियलाइज्ड इट इज नॉट स्टील। तो ब्लैक स्मिथ था, उसने देखा इतनी बड़ी शीट आई है, लेकिन ये तो आयरन की है, और आयरन को, उस शीट को भी माइंड यू रस्ट लगा हुआ था थोड़ा थोड़ा। तो उसने देखा, इसने तो बोला था स्टील भेजेगा, इसने स्टील नहीं भेजा, इसने तो लोहा भेज दिया। इट इज जस्ट अ यूजलेस पीस ऑफ आयरन। उसने देखा ये तो यूजलेस है, आयरन का करना क्या है, आयरन तो वापस रस्ट हो जाएगा। तो ब्लैक स्मिथ मेड अ चॉपर विद दैट आयरन। फिर ब्लैक स्मिथ ने क्या किया, उसने जो आयरन की शीट भेजी थी ना, उसी से उसने वो चॉपर बना दिया, जो इसका कोई फायदा ही नहीं था। मतलब वो नारियल काट भी नहीं पाएगा वो चॉपर, बस नाम के लिए था, इनइफेक्टिव था, यूजलेस था। तो क्योंकि उसको भी जंग लग चुका था। तो ट्रेड्समैन वापस आया और उसने बहुत चिल्लम चिल्लाई की उस पे, ब्लैक स्मिथ पे, बहुत ज्यादा डांटा उसको, बहुत इंसल्ट किया, जोर जोर से उसकी दुकान के सामने चिल्लाने लगा, तुमने मुझे धोखा दिया है, तुम ऐसे हो वैसे हो। ही स्टार्टेड येलिंग एंड शाउटिंग एंड थ्रेटनिंग, डराने भी लग गया कि तुमने ऐसे ऐसे किया है, डराने लग गया। तो ब्लैक स्मिथ ने कहा कि चीटिंग अ ब्लैक स्मिथ विथ इंफीरियर स्टील कैन ओनली ब्रिंग आउट अ फॉल्टी चॉपर। कहते तुम अगर ब्लैक स्मिथ को चीट करोगे गलत शीट भेजकर, तो तुम्हें भी फॉल्टी चॉपर ही मिलेगा, तुम्हें कौन सा परफेक्ट चॉपर मिलना है। तो बेसिकली आपका जो सब्सटेंस होता है उसमें ही गड़बड़ होगी, तो आपको मिलते वक्त भी सब फॉल्टी मिलता है। तो शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज की जय। महाराज कहते हैं कि those who make an attempt to deceive the spiritual master and Vaishnavas in rendering devotional service will certainly come to an end। जो भी गुरुदेव को, अपने स्पिरिचुअल मास्टर को धोखा देने की कोशिश करता है, वैष्णवों को धोखा देने की कोशिश करता है भक्ति में सेवा करते वक्त,
उसका जल्दी ही अंत हो जाता है और बुरी तरह अंत होता है उसके अंदर। एनी अटेम्प्ट टू डिसीव इन द फील्ड ऑफ डिवोशनल सर्विस इज सिंपली सेल्फ डिसेप्शन। तो डिवोशनल सर्विस मतलब भक्ति में किसी भी तरीके से दूसरे को धोखा देने की कोशिश करना, ये दूसरे को धोखा देना नहीं होता, अपने आप को सबसे बड़ा धोखा देने वाला काम होता है। इसलिए भक्ति में गुरु को धोखा नहीं देना चाहिए, वैष्णवों को धोखा नहीं देना चाहिए। दूसरों को, वैष्णवों को धोखा देना और गुरु को धोखा देना, ये दो चीजें होती है जो उनका नुकसान नहीं कराती। सेल्फ डिसेप्शन है, मतलब अपने ही, हम अपने आप को ही धोखा दे रहे होते हैं, क्योंकि दूसरे को धोखा दे के उसकी भक्ति कम नहीं होने वाली। वैष्णवों को धोखा दिया तो उससे उनकी भक्ति थोड़ी ना कम होगी, भक्ति तो आपकी कम होगी। तो सेल्फ डिसेप्शन है ये सोचना कि मैंने वैष्णव को धोखा दिया और उससे पैसे ऐंठ लिए। तो उससे क्या होगा, आपको ऐसे लगता है स्मार्टली कि हाँ मैंने 2 रुपए की चीज 200 में बेच दी, देखो वो इंसान कितना उल्लू है। हालांकि भक्तों को हमेशा 10 रुपए की चीज 5 रुपए बेचनी चाहिए, क्योंकि भक्त है, वो कृष्णा के भक्त है। तो ऐसे करके ऐसी सोच रखनी चाहिए भक्तों के लिए कि वो बहुत कृष्णा से आए हुए हैं, कृष्णा ने भेजा है। तो अगर आपके पास कोई एक चावल की गोनी है जो 10 रुपए की है, तो कम करके 8 को दे दो, कुछ नहीं होता। आपने अगर कहीं से ली है 4 रुपए को, तो एटलीस्ट 8 रुपए को मिल रही है, लेकिन 10 रुपए रेट लगा है तो कम करके देना चाहिए भक्तों को। ऐसे बहुत ज्यादा ये नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कह रहे हैं कि जो भी वैष्णव को लूटने की इच्छा रखता है या गुरु को धोखा देने की इच्छा रखता है, तो उसका अंत जल्दी ही हो जाता है। और किसी भी तरीके का दूसरों को धोखा देने की जो इच्छा है, भक्तों को धोखा देने की जो इच्छा है, वो उनका कुछ होता नहीं है, उनका कुछ बुरा नहीं होता। अपने आप को सबसे बड़ा धोखा अपने आप को देना है, अपनी ही भक्ति में कॉम्प्रोमाइज करने वाला काम है। इसलिए इस तरीके से दूसरे को चीट नहीं करना चाहिए। जो सच है वो मुंह पे बोल देना चाहिए, और जो सच नहीं है वो वैसे, जो झूठ नहीं बोलना चाहिए, जो सच है वो सामने बोल देना चाहिए। ऐसे करके धोखा नहीं देना चाहिए भक्तों को, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते हैं। सो इट पुल्स वन डाउन इनटू क्लचेस ऑफ इल्यूजरी एनर्जी। तो कुछ कुछ लोग क्या होता है, इसको ना भ्रम में खींच लेते हैं। जैसे क्या हुआ था जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ये कर रहे थे, प्रचार कर रहे थे हरे कृष्ण महामंत्र का, वैष्णव कल्चर का। तो होता क्या था ना, कुछ कुछ पंडित लोग थे, घर घर में जाके पूजा करते हैं। किसी बच्चे का जन्म हुआ, किसी की शादी हुई, तो रिचुअलिस्टिक सेरेमनीज होते हैं ना, वो करते हैं। अब जैसे उन्होंने देखा कि ये जो मठ में बहुत सारे लोग जमा होने लग गए, तो ये लोगों ने क्या करना, इन लोगों में मिक्स हो जाना, इन लोगों में मिक्स होके ना फिर अपनी पहचान बढ़ाना। और पहचान बढ़ाने के वक्त फिर उसके बाद बोलना जी कि जी हम लोग ऐसी पूजा भी कर लेते हैं, हम गृह शांति भी कर लेते हैं, हम लक्ष्मी पूजा भी कर लेते हैं, हम नारायण पूजा भी कर लेते हैं। आपके घर में दुर्गा पूजा होती है तो हम दुर्गा पूजा के लिए भी आ जाएंगे, ओणम के लिए भी आ जाएंगे। ऐसे करके इन लोगों ने अपना अपना ये करना। तो वो क्या करते थे, भक्ति के लिए नहीं आते थे मठ में, वो तो अपना ये करने के लिए आते थे, अपना भला करने के लिए, कि इनके पास जाएंगे, 4 लोग मुझे पहचानेंगे, 4 लोग मुझे पूजा के लिए घर पे बुलाएंगे, फिर मैं इनके पास जाऊंगा, ये वैसे भी आध्यात्मिक लोग है, तो मैं कुछ भी मांगूंगा तो वो पैसे देने के लिए मना नहीं करेंगे। प्लस मैं इनसे गोनी गोनी भर के चावल मांगूंगा तो भी ये दे देंगे, क्योंकि ये डरते हैं भगवान से, ये नहीं चाहते इनके साथ कुछ बुरा हो। तो मैं इनसे 1 गोनी चावल की जगह पूजा के बाद 2 गोनी चावल मांग लूंगा, एक एक कॉट मांग लूंगा, एक क्विल्ट मांग लूंगा, ढेर सारे गन्ने मांग लूंगा, टॉवेल मांग लूंगा, और अनाज मांग लूंगा, फ्रूट्स मांग लूंगा। ऐसे करके इनके मन के ख्याल चलते थे और करते भी थे। धोखा देने वाले तो ऐसे आ भी जाते हैं भक्तों में धोखा देने के लिए। तो कुछ लोग ना अपना बस काम निकालने के लिए भक्तों में जुड़ जाते हैं, उनको भक्ति से कुछ लेना देना नहीं होता। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ये कथा खास उन लोगों के लिए बता रहे हैं कि जो सिर्फ पैसे ऐंठने आते हैं भक्ति में। वो नॉर्मली भक्त जो होते हैं वो तो ऐसे डायरेक्टली कभी पैसे ऐंठने की कोशिश नहीं करेंगे। अभी देखो हमारा भक्ति वेदांत हॉस्पिटल है, मीरा रोड पे है मुंबई में। तो वहां पे भी आप देखोगे ना, वहां पे आप एडमिट हो जाओ, तो एडमिशन के पैसे तो लेने ही लेने हैं। ट्रीटमेंट हो गई आपकी, टेस्ट हो गई, ब्लड टेस्ट हो गई, यूरिन टेस्ट हो गई, एडमिशन हो गया, आप वहां पे आईसीयू में चले गए, या उसके तो बैर मिनिमम तो लेना ही लेना है उन्होंने। लेकिन वो लूटने की इच्छा से नहीं लेते, वो आपको 3 टाइम प्रसादम भी देंगे,
उसका चार्ज भी लगाएंगे, कम कम लगाएंगे लेकिन लगाएंगे। फ्री में तो देयर आर नो फ्री लंचेस इन द वर्ल्ड, लेकिन वो सेवा भी तो बहुत हाई लेवल की कर रहे हैं। वहां पे जाने वाला हर इंसान मरते वक्त हरे कृष्णा ही बोलता है। वहां पे मुझे डाउट है कहीं भी यमदूत आते भी होंगे, क्योंकि वहां हर रोज भागवत कथा होती है, हर रोज कीर्तन होता है, मंगल आरती होती है, संध्या आरती होती है। तो भक्ति वेदांत हॉस्पिटल वो हॉस्पिटल ना होके मंदिर हो गया। तो इतना ज्यादा उसको रिटर्न में वैल्यू कितनी मिल रही है। तो ये लोग अगर रूम का जो भी रेंट है, अगर ये 1 महीना भी एडमिट रहते हैं और जितना भी बिल आता है, वो बिल तो कुछ भी नहीं है उनको, जिस लेवल से उनको वैकुंठ जाने की ये मिल रहा है, पूरी फैसिलिटी मिल रही है। वहां पे प्रसादम खाने को मिल रहा है। कौन सा हॉस्पिटल प्रसादम देता है? कोई नहीं देता। कौन से हॉस्पिटल में सुबह सुबह नर्स आके या फिर कोई डिवोटी आके तिलक लगा के जाता है? कौन से हॉस्पिटल में आपके फेस को पोंछ के डैब करके, आपको क्रीम लगा के, तिलक लगा के, आपका अच्छे से ये करके अपकीप करके चले जाते हैं डिवोटीज को? किसी भी नहीं होता। ये सिर्फ भक्ति वेदांत हॉस्पिटल में होगा। फिर अभी और एक प्रभु जी माता जी है, बैंगलोर के है, उन्होंने 700 अपने सेंटर खोले हॉस्पिटल के, और वहां पे हर जगह इस्कॉन का पूरा हमारा ये चलता रहता है। तो वो इतना ज्यादा सेवा कर रहे हैं। वो प्रभु जी घर पे नहीं रहते, पूरा दिन रात ट्रैवल करते रहते हैं। इंडिया के सारे इनके साथ उनका कांटेक्ट है। तो ये लोग सेवा कर रहे हैं ना। अगर इसके बदले इन्होंने बोला कि हाँ रूम के चार्जेस इतने 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 हैं, तो उसको देते वक्त किसी को बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि उनको पता है वहां पे जाके प्रसादम मिलेगा। उनको पता है कि टीवी पे हरि कथा चलेगी, लाइव नीचे चल रही है, वही टीवी पे मिलेगी। कोई ना कोई सन्यासी आएंगे, दर्शन देके जाएंगे। कोई ना कोई आता ही रहेगा भक्त, और सबको दर्शन देके जाएंगे। ब्रह्मचारी भी घूमते रहते हैं, आते हैं। कोई ना कोई आएगा, भगवत गीता सुनाएगा बेड के पास और चला जाएगा। तो इतना ज्यादा स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट कर रहे हैं। तो इस तरीके से फिर किसी को बुरा नहीं लगता, जितना भी उनके चार्जेस हो रहे देते वक्त। लेकिन कोई लूटने की इच्छा से किसी ने हॉस्पिटल नहीं खोला है, सेवा भाव से खोला है। तो भाव बहुत मैटर करता है। वहां पे कनिंगनेस नहीं होती कि मुझे इससे पैसा कमाना है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कह रहे हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो भक्ति में सिर्फ पैसे कमाने के लिए आते हैं। कुछ लोग होते हैं जैसे कोई होते हैं कई कई लोग, ठीक है, जैसे मैंने उस वक्त के भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के टाइम का एग्जाम्पल दे दिया। पंडित होते थे, तो वो आते थे पैसे कमाने के लिए ही आते थे। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कह रहे हैं कि वो दूसरों को, असल में दूसरों को धोखा नहीं दे रहे, वो अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं। वो भक्त संग करके मंदिर आके कृष्ण भक्ति प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उसके बदले वो 2 कौड़ी के लिए, 2 कौड़ी के लिए मतलब क्या, 2 रुपए का पैसा कमाने के लिए वो इतना ज्यादा बड़ा डायमंड हाथ से खो रहे हैं। उनको पता ही नहीं कि इनको अगर हरि नाम में आसक्ति आ गई तो कितने ज्यादा इनके पास पैसे आ जाएंगे। नहीं, ये 2 रुपए के पैसे के लिए कृष्ण को भी धोखा देंगे, गुरु को भी। वहां भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज खड़े, उनको भी धोखा देंगे। मुंह पे बोलेंगे हमें भक्ति से बहुत लेना देना है, लेकिन एक्चुअल में घर जाके भक्ति का भी नहीं करेंगे, ना चैंटिंग करेंगे, ना रीडिंग करेंगे, ना भक्त संग ढंग से करेंगे, भक्तों को भी बुरा भला बोलेंगे। तो ये सारे लोग ये जो होते हैं, फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते हैं कि ये सारे लोग जो होते हैं ना, वो प्रतिष्ठा पाने के लिए भी कभी कभी आ जाते हैं भक्तों में। उनको चाहिए होता है कि ये भी आके मुझे रिस्पेक्ट करे, वो भी आके मुझे रिस्पेक्ट करे। कई सारे रिच लोग ज्वाइन करते हैं भक्तों का संग। उनको चाहिए होता है कि मैं मंदिर में जाऊं तो सब लोग खड़े हो जाए, आइए 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 आइए, वीवीआईपी लाइन में ये खड़े हो जाए और सब लोगों को दूर करके भगवान के दर्शन में उनको लगा दे। ये उनकी इच्छाएं होती है, लेकिन यहाँ पे तो इच्छा ऐसी कोई पूरी नहीं होती। ना भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने ये काम किया है, ना श्रील प्रभुपाद ने किया है ऐसा कोई काम। तो यहाँ पे ऐसा कुछ काम होता नहीं। भगवान के द्वार पे सब लोग एक जैसे होते हैं। वृंदावन में कोविड में भी इतनी भीड़ होती थी ना मंदिर में, और तब भी अगर कितना भी बड़ा एमएलए आ जाए ना, वो भी लाइन में ही लगता था दर्शन करने के लिए। कभी उसके लिए अलग से ऐसे किसी ने ये नहीं किया, साइड हो जाओ साइड हो जाओ, साहब आ रहे साहब आ रहे, ये वाला नहीं। हमने तो बड़े बड़े वहां पे आईएएस ऑफिसर्स आते हुए देखे, लेकिन उनको कोई स्पेशल अटेंशन नहीं था। उन लोगों ने आना है, लाइन में लगना है, दर्शन करने हैं, चरणामृत लेना है, प्रसादम पाना है और चले जाना है। लाइन में लग के प्रसादम खाने के लिए भी खड़े हो जाते थे बड़े बड़े गवर्नमेंट लेवल पे लोग थे वो। तो ऐसा कोई स्पेशल उनके लिए ये नहीं था। लेकिन कुछ लोगों की इच्छा ही होती है कि मैं जाऊंगा तो मुझे रिस्पेक्ट मिले। मैंने 20,000 डोनेट किए टेम्पल को, 20,000 के बदले मुझे स्पेशल ये ट्रीटमेंट देनी चाहिए, वो ट्रीटमेंट देनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता। भगवान के द्वार में कोई 2 रुपए भी अगर दान करेगा
और 20,000 भी दान करेगा, दोनों की एक जैसी वैल्यू है अगर भाव पवित्र है तो। जिसने 2 रुपए डाले हैं उसके अंदर भाव बहुत बहुत पवित्र है, तो उसके 2 रुपए ज्यादा वैल्यूएबल है। और किसी ने 20 रुपए डाले ये सोच के कि मुझे 20 रुपए की जगह 20 लाख मिल जाए, तो उसका भाव उतना ही छोटा हो गया, उसके अंदर कनिंगनेस है। तो इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कह रहे कि ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो जल्दी से माया की गिरफ्त में आ जाते हैं, माया इनको जल्दी से चीट कर पाती है। और उसके बाद ये कथा ना हम कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज की जय। जय। श्रील प्रभुपाद की श्री जय। श्याम सुंदर की जय। कृष्ण बलराम की जय। वृंदावन धाम की जय। छोटे छोटे भक्तों की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्ण हरे हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम, राम हरे राम हरे। हरे हरे। श्यामा संकीर्तन यज्ञ की जय। जय। हरे कृष्णा हरे माता जी, कृष्णा गुड माता जी, नाइट। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।